योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल जो अपना सूत्र चल रहा था, शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेत्राध्यासात् संकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रुतज्ञानम। आवाज सभी को आ रही है? अच्छी आ रही महाराज जी। जी हाँ। तो शब्द, अर्थ और प्रत्यय, ये तीन चीजें मैंने बताई थी। शब्द, अर्थ और प्रत्यय। प्रत्यय मतलब बोध। शब्द है एक संकेत ध्वनि। शब्द संकेत ध्वनि है। और अर्थ है जो संकेतित पदार्थ है, जिसको संकेत किया गया है। वो पदार्थ जो है वो उस शब्द का अर्थ है। और प्रत्यय जो बोध है, प्रत्यय अर्थात बोध, जो बुद्धि का ही है। बुद्धि में जो हमें पता चलता है, कोई भी हम शब्द बोलते हैं तो वो शब्द जो है उसका अर्थ जो बुद्धि में हमें समझ में आता है, उसको यहाँ पर प्रत्यय शब्द से कहा गया है। प्रत्यय और अर्थ ये दोनों अलग अलग चीज़ है। वैसे तो हम जहाँ तक जो समझते हैं कि शब्द का अर्थ वही है जो हम समझते हैं, उसी को हम अर्थ बोलते हैं। क्यों जी मुकेश जी? है ना, कि शब्द का अर्थ वो है जो हम समझते हैं। पर यहाँ पर जो अर्थ शब्द है ना, वो वस्तु है जिसको शब्द कह रहा है। शब्द के द्वारा जो संकेतित वस्तु है वो है उसका अर्थ। और जो बुद्धि में जो समझ में आता है उसके लिए यहाँ पर प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि बुद्धि में जो भी समझ में आएगा वो वृत्ति रूप होगा। तो वृत्ति रूप होगा तो वृत्ति रूप को प्रत्यय शब्द से कहा जाता है। हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो शब्द केवल एक ध्वनि है जो मुख से निकल रही है, जिसमें पूर्वापरता है, वर्णात्मक है। और वो जो ध्वनि है उसको शब्द नाम दिया गया है। वो ध्वनि किसी विशेष अर्थ के लिए संकेतित है। जैसे मैं घट बोलूं तो घट शब्द एक घड़े के लिए संकेतित है। पट बोलूं तो कपड़े के लिए संकेतित है। झाड़ू बोलूं तो झाड़ू के लिए संकेतित है। पानी बोलूं तो पानी के लिए संकेतित है। ऐसे सब शब्द जो हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सारे के सारे शब्द किसी न किसी विशेष अर्थ के लिए संकेतित हैं। और ये परंपरा से है। इसमें हम ना जो ना यूँ क्रिया की ये मतलब संकेत जो है बार बार बदलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये प्राचीन काल से संकेत चले आ रहे हैं। तो शब्द हो गया, शब्द का एक अर्थ हो गया। लेकिन इन दोनों चीज़ों के साथ साथ बुद्धि में एक चीज़ है ना जो ना पता चलती है। बुद्धि में जिसका है ना बोध होता है तो उसको यहाँ पर प्रत्यय शब्द से कहा गया है। शब्द, अर्थ और प्रत्यय, तो इन तीनों का एक दूसरे में आरोपण है। अर्थ ना हो तो शब्द का कोई महत्व नहीं। हमें ऐसा लगता है कि अर्थ जो है, अर्थ ना हो तो शब्द कोई बिना मतलब का रह जाएगा। जैसे गाय नाम की कोई वस्तु ही ना हो और गाय शब्द चले, तो ऐसा संभव नहीं है कि गाय शब्द ज़्यादा लंबे समय तक चल जाए। वो चल ही नहीं सकता है। गाय एक वस्तु है, एक पदार्थ है, तो इसलिए गाय शब्द चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है ना। और उस शब्द का, उस ध्वनि का, उस अर्थ के साथ में एक संबंध भी है, इतरेत्राश्रयता भी है। इसी को यहाँ पर इतरेत्राध्यास कहा है। इतरेत्राध्यास मतलब एक दूसरे से जो है, हाँ बैठना है, गुरुदयाल जी को बुला दो फिर। अच्छा। तो शब्द का अर्थ के साथ में इतरेत्राध्यास है, एक दूसरे के साथ में उनका संबंध है। व्याकरण शास्त्र शब्द,
अर्थ और उनका आपस में संबंध, इन तीनों चीज़ों को नित्य मानता है। शब्द, अर्थ और उसका आपस में संबंध, नित्य शब्दार्थ संबंधे, है ना। नित्य मतलब है ना, जो है ना, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्ध शब्द वहाँ पर नित्य अर्थ में है। ये व्याकरण शास्त्र का जो है ना के ऊपर एक वार्तिक शास्त्र लिखा है, तो वार्तिक शास्त्र जो है वो वररुचि ने लिखा है। तो वररुचि जी का जो है ना ये पहला वार्तिक है, और उसकी पहली उस वार्तिक की व्याख्या जो है ना महर्षि पतंजलि ऋषि ने बहुत अच्छे से की है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। और उसी के ऊपर पूरा एक आहनिक है, जो उस महाभाष्य का सबसे श्रेष्ठ आहनिक माना जाता है, उसको बोला जाता है पस्पशाहनिक। हाँ, तो वो विशेष है, और उसमें शब्द ब्रह्म के ऊपर काफ़ी चर्चा है। शब्द ब्रह्मणि निष्णाता पर ब्रह्मादि गच्छति, है ना। तो ये उसी आहनिक का ही है ना, जो है ना वो है। और सोयम अक्षर समाम्नाय वाक् समाम्नाय पुष्पितः फलितश्चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि सर्ववेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति। ये भी है ना, जो है ना उसी प्रसंग में बोला गया वाक्य है कि वो अक्षर समामना है, जो वाक् समामना है, जो वाणी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ है। वाक् समामना है पुष्पितः, वो पुष्पित है मतलब विशेष है। जैसे फूल आ जाता है जब पेड़ में, तो पेड़ जो है ना बहुत सुंदर लगता है, ऐसे ही वाक् समामनाएँ जो है ये पुष्पिता है, पुष्पितो है ना, फलित है, फल देने वाला है। फलितः चंद्र तारकवत प्रतिमंडितः, जैसे चांद और तारों से जो है प्रतिमंडित होता है आकाश, वैसे ही इसमें चांद तारों से प्रतिमंडित है ना। चंद्र तारकवत प्रतिमंडितो वेदितव्य, वो जानने योग्य है ना। सोयम अक्षर समाम्नाय वाक् समाम्नाय पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत प्रतिमंडितो वेदितव्य ब्रह्म राशि, उसको ब्रह्म राशि शब्द से कहा गया है कि ये शब्द जो ना अक्षर है, कभी नष्ट नहीं होता है, और अक्षर वो अक्षर ब्रह्म है। सर्व वेद पुण्य फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति, इसके ज्ञान से सारे वेदों के है ना ज्ञान का फल प्राप्त होता है। सर्व वेद फलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति, सारे वेदों का जो फल है वो फल इसी के ज्ञान से होता है। इसका ज्ञान नहीं हो तो कोई वेद नहीं पढ़ सकता है, कोई और शास्त्र नहीं पढ़ सकता है। तो सारा जो है ना अक्षर से ही सब कुछ है। और अक्षर जो है वहाँ पर जो शब्द जो बोला गया है, वो शब्द यहाँ पर जिसके लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया है, प्रत्यय, तो उस प्रत्यय के लिए वहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो शब्द है, ये शब्द केवल ध्वनि के लिए है। वैयाकरण जो है ध्वनि को शब्द नहीं मानते हैं, क्योंकि ध्वनि पैदा होने वाली है और ध्वनि नष्ट होने वाली है। उनके यहाँ पर जो बुद्धिजन्य जो शब्द है, जो प्रत्यय है, जो बोध है, जो स्फोट है, उसको वो शब्द मानते हैं, और उस शब्द का अर्थ के साथ में संबंध नित्य है। तो ये उनकी प्रोसेस है। तो अभी यहाँ पर जो है ना इन्होंने तीनों सत्ताएं ले ली हैं, शब्द एक ध्वनि, अर्थ एक पदार्थ, और प्रत्यय जो हमारी बुद्धि में जिसका बोध होता है। अब आप देखना कि ये जो है ना शब्द के ऊपर हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कितना है ना जो है गहराई से सोचते थे, ये इसमें है ना जो ना विचार चलेगा। है ना, दयाराम जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? नहीं है स्वामी जी। हमने हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। और हमने जो है प्रदीप व्यास जी भी आज नहीं जुड़े हैं शायद। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि ये शब्द और अर्थ और इनका बोध जो है, इस पर है ना प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस को यहाँ पर ये समझाएंगे कि एक योगी व्यक्ति जो है, कोई भी किसी भी जीव है, उस जीव की ध्वनि का अर्थ जो है वो समझता है। तो समझने से पहले उसकी प्रोसेस जो है वो क्या है कि इसके ऊपर वो संयम करता है। तो संयम किस प्रकार से करता है,
तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि शब्द, अर्थ और प्रत्यय ये आपस में एक दूसरे के ऊपर है ना कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं, और इनको अलग अलग करना बड़ा व्यवहार काल में बहुत मतलब वो होता है, क्योंकि हम जैसे ही गाय को देखते हैं तो तत्काल हमारे मन में जो है ना गाय शब्द आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना शब्द आए हुए हम अर्थ को ग्रहण करें, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे हम वृक्ष को देखते हैं तत्काल वृक्ष जो है ना, नीम को देखते हैं तो एकदम से नीम शब्द ही आता है ना, आम को देखते हैं एकदम आम शब्द, मतलब जो है ना वो वैसा का वैसे शब्द जो है ना आता है। तो शब्दात्मक ज्ञान होता है उनमें, और शब्दात्मक ज्ञान जो है वो क्योंकि संकेत पहले से हैं, तो वो जो ज्ञान है शब्दात्मक, वो शब्दात्मक ना होकर के केवल ज्ञानात्मक रह जाए, ये एक अभ्यास है। और वो अभ्यास किस प्रकार से होगा, तो पहले इनको अलग अलग समझा जाए कि भैया ये अलग अलग चीज़ भी हैं या नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है कि हम जो ध्वनि बोलते हैं वो अर्थ नहीं है, ध्वनि बिल्कुल अलग चीज़ है। मैंने बोला घट, घड़ा, तो घड़ा जो ध्वनि बोली गई है वो घड़ा बिल्कुल अलग चीज़ है, और जो घड़ा जो पानी को शीतल करता है वो अलग चीज़ है, और जो बुद्धि में अर्थ निकल रहा है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है ना। तो शब्द, अर्थ, प्रत्यय, इनका इतरेतराध्यासात, इनका आपस में आरोपण होने के कारण से, इतरेतर मतलब एक दूसरे का, इतर इतर एक दूसरे से जो है ना, जो ना एक दूसरे के ऊपर आरोपित होने के कारण से, संकरह, इनका आपस में सांकर्य है, सम्मिश्रण है ना। तो सांकर्य है, तत्प्रविभाग संयमात, उनके प्रविभाग से, तत्प्रविभाग, तत्प्रविभाग मतलब उन तीनों का प्रविभाग, अलग अलग प्रविभाग करके और उस पर संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से, सर्वभूत सभी प्राणियों के रुत ज्ञानम, रुत कहते हैं शब्द को, ध्वनि को, है ना। रुत वैसे जो है शब्द है, रू शब्द धातु से रुत शब्द बना है, पर अक्सर ये संस्कृत भाषा में अव्यक्त वाक के लिए आता है ना। अव्यक्त वाक, दो प्रकार की वाक होती है, एक व्यक्त वाक होती है, एक अव्यक्त वाक होती है। व्यक्त वाक वो है जो कुछ अर्थ दे, और अव्यक्त वाक वो होती है जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो जो प्राणियों की आवाज़ निकल रही है, हम कोई चीज़ घिसते हैं तो एक आवाज़ आती है, तो वो व्यक्त वाक नहीं है, उसमें क्या अर्थ निकल रहा है वो समझ में नहीं आता है। तो रुत शब्द जो है ये शब्द के लिए है, पर अक्सर इसका प्रयोग जो है अव्यक्त वाक के लिए होता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं, शब्द, अर्थ और प्रत्यय को इनको समझाने के लिए महर्षि व्यास मुनि जी जो है वो समझा रहे हैं। तत्र वाक वर्णेषु एव अर्थवती, जो वाक है, वाणी है, वो वर्णों में ही अर्थवती होती है। यदि वर्णात्मक नहीं है तो अर्थवती नहीं होगी। जो हमने अलमारी खींची और एक आवाज़ निकली, वो वर्णात्मक नहीं है, इसलिए अर्थवती नहीं है। तो जो वर्णात्मक है तब वो अर्थ देती है। तो वाक जो है वर्णेषु एव अर्थवती, वाणी जो है वर्णों में ही अर्थवती है। श्रोत्र जो है, श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम, ध्वनि रूपी परिणाम मात्र विषय है जिसका, ऐसा होता है श्रोत्र। कर्णेंद्रिय जो है, श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। जो वाक जो है, जो हमारे भीतर से निकली, वाक का स्वरूप थोड़ा सा समझना है। एक वाक है जो हमारे बुद्धि में है, बुद्धि से वो है ना जो है चली, तो बुद्धि से चलती है तो क्या होता है, पहले नाभि प्रदेश में हम जो है अपने आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहंति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। जीवात्मा जो है वो बुद्धि को प्रेरित करता है, एक कोई भी वाणी बोलनी है तो जीवात्मा बुद्धि को प्रेरित करता है। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान, बुद्धि से सभी अर्थों को ग्रहण करके, मनोयुक्ते विवक्षया,
मन को जो है युक्त करता है विवक्षया, कहने की इच्छा से कि ये बात मुझे कहनी है। और मन जो है, जब मन विवक्षा से युक्त हो गया, उस कहने की इच्छा से युक्त हो गया, मन कायाग्नि माहंती, तो वो हमारे शरीर की जो अग्नि है, काया की अग्नि, कायाग्नि, उसको प्रेरित करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है ऊपर उठाना या कोई भी चीज़ है क्रिया करना, वो तो अग्नि का काम है। हमारे शरीर में हर जगह अग्नि है, उस अग्नि के कारण से सारी क्रियाएं हो रही हैं। हृदय धड़क रहा है या सब काम जो है ना, श्वास भी ऊपर उठ रही है, नीचे जा रही है, वापस ऊपर उठ रही है, ये सब अग्नि का काम है। तो अग्नि जो है उस अग्नि को प्रेरित करता है। सब प्रेरयति मारुतम, अग्नि जो है हवा को प्रेरित करती है। अग्नि हवा को प्रेरित करती है तो वो हवा धीरे से ऊपर उठती है, और वो ऊपर उठती है और स्वर तंत्रियों से टकराते हुए वो जो हवा है वो एक गंभीर नाद को पैदा करती है ना। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहंती सब प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। जो वो हवा है वो सीने में ऊपर उठती हुई है ना, चलते हुए मंद्रम गंभीर है ना स्वर को पैदा करती है। और वो जो गंभीर स्वर पैदा होता है, वो ही गंभीर स्वर अलग अलग जगह पर टकरा करके अलग अलग प्रकार की है ना के वर्ण को पैदा करता है। तो ये कौन से इसका है मतलब जो आपने ये, हाँ, ये वर्णोच्चारण शिक्षा का है, शिक्षा शास्त्र का श्लोक है ये। तो है ना जो है शिक्षा शास्त्र में इसका काफ़ी वर्णन है। ये सब चीज़ें जो है ना शिक्षा शास्त्र में संकलित भी की गई हैं इतना कुछ बड़ा कुछ। विज्ञान है, मतलब विज्ञान के मतलब ऋषियों ने तो एक एक पक्ष को मतलब बहुत हाँ, सूक्ष्म स्तर पर जाके और चीजें कि बताई। हम ध्वनि पैदा कैसे करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कोई। तो ये अब ये बता रहे हैं कि जो वाक है वो वर्णेशु एव अर्थवती, वाक जो है वो वर्णों में अर्थवान होती है। और वो जो वाक है जब वो ध्वनि में है ना परिणमित होती है, तो ध्वनि परिणाम जब हो गया वाक का, तो वो जो ध्वनि परिणाम है उसको श्रोतेंद्रिय ग्रहण करती है। यदि ध्वनि परिणाम नहीं है तो वाणी को जो है ना श्रोतेंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती है। श्रोतेंद्रिय जो ग्रहण करती है वो ध्वनि को ग्रहण करती है, वाक को ग्रहण नहीं करेगी। वाक तो हमारी बुद्धि में भी है। तो जो वाणी है, जो अक्षर है, वो तो भीतर भी है, लेकिन वही अक्षर जो है धीरे धीरे एक प्रोसेस के द्वारा एक नाद को ग्रहण करता है, एक ध्वनि को ग्रहण करता है, ध्वनि रूप में आता है, ध्वनि परिणाम में आता है, और ध्वनि परिणाम जो है वो श्रोत्र का विषय बनता है। तो न श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम पदम पुनर्नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति। और जो पद है, एक शब्द जो बना है, शब्द जो है वो नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम, नाद में नाद का जो नाद को जो समेट करके जो ध्वनि हुई है, उस ध्वनि को समेट करके जो ना एक शब्द बनता है। शब्द जो है, क्योंकि ध्वनि जो पैदा हो रही है वो शब्दात्मक नहीं है, ध्वनि शब्दात्मक नहीं है। क्योंकि शब्द तो वो है, जैसे हम बोलते हैं है ना कि पुस्तक, पुस्तकम, तो पुस्तकम जो बोला मैंने, जब मैंने ता बोला उस समय पूर खत्म हो चुका था, पू बुल करके खत्म हो चुका था, तभी तो ता बोला है। और जब ता खत्म हो गया तब सा बोला, सा खत्म हो गया जब का बोला है, और का खत्म हो गया जब माँ बोला है। ऐसे तो हुआ है। तो जो ध्वनि है, ध्वनि तो एक एक वर्णात्मक है, शब्दात्मक नहीं है। ध्वनि तो वास्तव में एक एक वर्ण रूप ही है, प्रोसेस है उसमें। एक वर्ण खत्म हुआ, दूसरा वर्ण शुरू, दूसरा वर्ण है तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पांचवा, पांचवा जब बोल रहा है वर्ण, उस समय चार वर्ण खत्म हो चुके हैं, चार वर्ण खत्म हो चुके हैं, और पांचवा वर्ण बोल रहा है। फिर वो खत्म होगा जब छठा सुनने शुरू होगा, छठा खत्म होगा तब सातवां शुरू होगा, सातवां खत्म होगा तब आठवां शुरू होगा। इस प्रकार से एक एक वर्ण बोलता है। वो जो वर्णात्मक जो नाद है, उस नाद को हमारी बुद्धि ग्रहण करती है। तो ग्रहण करती है तो जो पहले खत्म हो चुका है उसकी स्मृति को रखती है, रखती है नहीं रखती है।
मतलब वो पुस्तकम जब पूरा बोला तो माँ जब खत्म हुआ तो उस माँ के साथ में पहले वाले की स्मृति, जो वर्ण है ना भूल करके समाप्त हो चुके हैं, उन वर्णों की स्मृति को रख करके और एक है ना जो स्मृत्यात्मक जो है ना एक शब्द का निर्माण करती है हमारी बुद्धि, वो है शब्द। जो हम ध्वनि रूप में बोल रहे हैं वो तो वर्ण है, वो तो वर्णात्मक है, एक एक वर्ण। और फिर शब्द भी जो ना वास्तव में शब्द का भी अपना कोई रोल नहीं है। जैसे शब्दों में जो वर्ण है उन वर्णों का क्या अर्थ है? यदि आप देखें घट शब्द है, घट शब्द में 4 वर्ण हैं, घा है, आ है, टा है और आ है। अब ये जो घट शब्द है ये किसका अर्थ है? घा का है, आ का है, टा का है या आ का है? किसका है अर्थ? जो घट शब्द घड़े को कहता है तो इन चारों वर्णों में कौन कहता है? किसी एक का होगा। यदि टा का मान लें तो वो तो टा जो है वो पट में भी है। हाँ जी, मिलके बना है, मिल के बना है ना। और मिल के हम कभी बोल नहीं सकते, कभी हम मिला हुआ इकट्ठा बोल नहीं सकते हैं। आप घट बोलेंगे तो पहले घा बोलेगा ही, उसके बाद में टा बोलेगा। ऐसे ही है ना, क्यों जी मुनि जी? है ना? सही है। तो जो अर्थ है वो तो मिला हुआ देता है, एक एक वर्ण तो अर्थ देता नहीं है, और हम बोलते हैं एक एक वर्ण। फिर एक बात और है, क्या शब्द अर्थ को देता है या एक वाक्य अर्थ को देता है? जैसा रोल शब्द में अक्षरों का है, वर्णों का है, इतना ही रोल तो एक वाक्य में शब्दों का है। जब कोई शब्द है ना, जैसे मैंने घड़ा बोला तो आप लोगों ने एक वाक्य बनाया। अर्थ जो ग्रहण होता है ना वो कैसे होता है? एक आपने है ना वाक्य बनाया कि घड़ा है के साथ में उसको जोड़ लिया, क्योंकि हर वस्तु सत्ता के साथ में जुड़ी हुई है, सत्तात्मक है। तो सत्ता जो है तो उसके साथ में एक अस्तित्व का जो है ना, हम अस्तित्व को इंक्लूड करते हैं, सत्ता को ना इंक्लूड कर देते हैं साथ में कि घटः अस्ति, घटः अस्ति। तो जो अस्थि जो है ना वो हमने इंक्लूड कर दिया, और जब अस्थि इंक्लूड कर दिया तब ही घट शब्द अर्थ देगा, क्योंकि कोई भी शब्द बिना कारकों के तो अर्थ दे ही नहीं सकता है, और कारक जो है वो बिना क्रिया के होता नहीं है। तो कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द है वो पहले कोई ना कोई किसी न किसी क्रिया से जुड़ेगा, और क्रिया से जुड़ने के बाद में उसके साथ में सारे के सारे कारक जो है ना उसके साथ में जुड़ेंगे, और उसके बाद में फिर जो है ना वो शब्द अर्थ को देता है। जैसे वर्ण सब मिलकर के एक अर्थ देते हैं शब्द में, ऐसे ही शब्दों का भी अपना कोई रोल नहीं है, वो शब्द भी मिल करके एक वाक्य बनाते हैं और तब अर्थ हमें ग्रहित होता है, एकदम से ग्रहित नहीं होता है। तो ये जो विषय है ये कान का है ही नहीं। कान न तो शब्दों को इकट्ठा कर सकता है, न कान उसकी स्मृति रख सकता है, न कान किसी क्रिया को है ना की कल्पना कर सकता है, और न कान जो है उस क्रिया के साथ में उन शब्द का एक कारकत्व जोड़ सकता है। ऐसा काम कान का है ही नहीं, ये विषय तो बुद्धि का है। तो इसका मतलब हुआ कि शब्द का जो स्वरूप जाकर के जो बनता है वो बुद्धि में जाके बनता है, कान में नहीं बनता है। कान तो केवल ध्वनि को ही पकड़ता है, जबकि हम ये सोचते हैं कि हम शब्द कान से सुन रहे हैं और कान ही समझ लेता है, पर कान कुछ नहीं समझता है। कान केवल और केवल एक है ना क्रम से जो ध्वनि आ रही है, एक एक अक्षर, उसको सुन करके बुद्धि को पकड़ा देता है, और बुद्धि उनको पकड़ करके और उनको एक शब्द में पिरोती है, शब्द को एक वाक्य में पिरोती है, और उसके द्वारा एक अर्थ का बोध वो करती है। वो जो अर्थ का बोध हुआ है उसको यहाँ पर प्रत्यय शब्द से कहा गया है, वो है बुद्धिग्राह्य, है ना। अब देखो इस वाक्य को फिर से हम पढ़ते हैं। पदम पुनर्नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति। पद जो है, जो शब्द है ना, जो शब्द है पुनः नादानुसंहार बुद्धि, नाद को, नाद का जो अनुसंहार, उसको समेट करके इकट्ठा करके, अनुसंहार बोलते हैं इकट्ठा करना, है ना,
अनुसंहार। तो वो जो है ना उसको जो इकट्ठा किया है, तो इकट्ठा करना जो होता है, क्योंकि ध्वनि तो जो है, जो पहले वाली ध्वनि थी वो तो खत्म हो गई है। पुस्तक बोला तो जो है ना, पुस्तकम माँ बोलते बोलते पुस्तक शब्द खत्म हो गया है, अब माँ ही माँ रह गया है। तो इसको जो इकट्ठा किया जाता है वो संस्कार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो वो संस्कार के द्वारा है ना अनुसंधान है ना जो है ना करके है ना नाद का अनुसंहार मतलब एकत्व है ना, बुद्धि मतलब स्मृति है ना, उस स्मृति के द्वारा निर्ग्राह्य उस है ना जो एकत्व नाद का जो को इकट्ठा करके और एक स्मृति बना करके और स्मृति पूर्वक जो निर्ग्राह्यता है, जो उसको पकड़ा है, उसको जाना है, वो है पद, वो है शब्द। केवल एक वर्ण को हम शब्द नहीं बोल सकते हैं, वो वर्ण रूपी जो नाद है, जो ध्वनि है, उस ध्वनि में पूर्वापरता है। तो पहले वाले जो वर्ण हैं उन वर्णों का जो संस्कार बन करके और उन संस्कारों को इकट्ठा करके स्मृति पूर्वक जो है, और वो जो उससे एक अर्थ का जो निर्ग्राह्यता हुई है, वो है शब्द, वो है पद। तो ये पद शब्द शब्द के लिए आता है, क्योंकि शब्दों की प्रक्रिया को दो प्रकार से माना गया है। एक शब्द वो होते हैं जो क्रियावाची होते हैं, तिङन्त पद होते हैं, और एक वो होते हैं जो है ना संज्ञात्मक सर्वनामात्मक है ना, जिनको सुबंत कहा जाता है। सुबंत और तिङन्त दो प्रकार के प्रोसेस जो है ना वो व्याकरण में चलते हैं, सुबंत और तिङन्त। तो है ना जो है उन सुबंत और तिङन्त दोनों प्रकार के शब्दों को ना यहाँ पर पद शब्द से कहा जाता है। सुब तिङन्तम पदम एक सूत्री है। तो पद जो है मतलब जितने भी शब्द होंगे वो सब जो है ना या तो सुबंत होंगे या तिङन्त होंगे, है ना। हाँ जी, ओम प्रणाम जी। जी देर से जुड़े जी, आज तो आपकी जी महाराज जी, मैं भी ये सूत्र बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैं सुनूंगा रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग सुनना, ये सूत्र जो है ना बड़ा विशेष है और इसको मैं विशेष रूप से पढ़ाऊंगा, है ना जो है। महाराज जी मैं इसी सूत्र के ऊपर अटका हुआ हूं, मैं भी पढ़ाता हूँ गुरुकुल में, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा गुरु जी से पढ़ के फिर पढ़ाऊंगा आगे। राम जी स्वामी जी ने याद किया था आपको कि कक्षा में है कि नहीं, पर आप नहीं थे। नहीं अब आगे बहुत बहुत जी। तो जो है हाँ दिगंत में, हाँ उस पर चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी सी मैं चर्चा करके फिर करूँगा। तो पद जो है, पद का स्वरूप ये बताया कि जो नाद है, जो ध्वनि है, जिसमें पूर्वा पड़ता है, जैसे पुस्तकम बोला तो पा उ सा ता आ है ना, का आ म, ये सारे जो वर्ण हैं, इन वर्णों को इकट्ठा करके और उनकी स्मृति, बुद्धि शब्द जो है यहाँ पर स्मृति रूप में है, तो उनकी स्मृति के द्वारा निर्ग्राह्य, क्योंकि माँ जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पुस्तकम शब्द का पूरा अर्थ निकल ही नहीं सकता है। मैंने बोला घ, अब ता बोलूँ नहीं उससे पहले घ अपना अर्थ दे ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं घट भी बोल सकता हूँ, घड़ी भी बोल सकता हूँ, घटिका भी बोल सकता हूँ, घनन घनन भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो जब तक वो शब्द पूरा नहीं बोलेगा तब तक तो वो अर्थ देगा ही नहीं। तो वर्ण जो है ना, वो अर्थ जो है वो अपने आप तो दे ही नहीं सकता है। तो जो है वर्णों के पूरे बोलने के बाद में बुद्धि में जो है उन वर्णों को इकट्ठा करके, वो इकट्ठा जो किया गया है वो एक ना संस्कार के द्वारा, तो वो इकट्ठा करके उसका जो संस्कार बना हुआ है, उसके उस संस्कारों के द्वारा जो निर्ग्राह्य है, जो ग्रहित होता है, वो है पद, वो है शब्द। उस वो ही बुद्धि निर्ग्राह्य है, उसके लिए अर्थ शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर इन्होंने शब्द शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि शब्द इन्होंने ध्वनि के लिए प्रयोग कर दिया। वैयाकरण जो है, शब्द जो है वो शब्द अर्थात्मक सत्ता को ही पद शब्द मानते हैं, वो बुद्धि निर्ग्राह्य मानते हैं, ध्वनि को अलग मानते हैं, शब्द को अलग मानते हैं। तो यहाँ पर जो ना शब्द शब्द जो है वो ध्वनि के लिए बोल दिया है, इसलिए जो बुद्धि में जो निर्ग्राह्य है उसके लिए पद शब्द का प्रयोग किया है।
ये पद जो ना ये अर्थात्मक है। अब यहाँ पर एक बता रहे हैं, हाँ ओम जी ओम। ओम महाराज जी जी पद और प्रत्यय एक ही हो गया क्या फिर? हाँ, तो पद और प्रत्यय जो एक ही है यहाँ पर जो है ना, पद जो है ना वो प्रत्यय के लिए है। वर्णा एक समया संभवित्वात् परस्पर निरनुग्रहात्मान। अब यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि जो वर्ण है एक समया संभवित्वात्, एक समय में वो उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, एक समय में संभव ही नहीं है। वर्ण जो है एक समय में सारे के सारे वर्ण है ना हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो क्रम से चलेंगे, पहला जब हुआ तो दूसरा नहीं था, दूसरा हुआ तो पहला खत्म और तीसरा भी नहीं है, फिर दूसरा खत्म हुआ जब तीसरा आया, फिर दूसरा नहीं है, चौथा नहीं है, फिर तीसरा खत्म हुआ जब चौथा शुरू हुआ तो तीसरा खत्म हो गया। एक क्रम ही है। तो एक समय में उनके असंभव होने के कारण से वर्णों का एक समय में उनका अस्तित्व संभव नहीं होने के कारण से परस्पर निरनुग्रहात्मान, एक दूसरे का उपकार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है। उपकार तो तब करें एक दूसरे का जब दोनों हो, एक रहता है जब दूसरा नहीं रहता, दूसरा रहता है जब तीसरा नहीं रहता, तीसरा रहता है जब चौथा नहीं रहता। तो परस्पर जो है ना वो निरनुग्रहात्मान, निरनुग्रह, इनका एक दूसरे के साथ में जो ना उपकार भाव नहीं है, एक दूसरे का वो अनुग्रह नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना अनुग्रहित हुआ, अनुग्रहित हुआ मतलब मैं उपकृत हुआ, आपने मुझे उपकृत कर दिया। और निरनुग्रहात्माना मतलब कि भैया जो है ना उपकार एक दूसरे के ऊपर उपकृत नहीं कर सकते, एक दूसरे का उपकार नहीं कर सकते। तो वर्ण जो है वो तो जो है जो ध्वनि रूप में है, ध्वनि रूप में जो वर्ण है वो एक दूसरे का उपकार नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इनका है ना जो ना एक साथ में रहना संभव ही नहीं है। इसलिए ते वे वर्ण पदम असंस्पृश्यमानुपस्थाप्य आविर्भूतास्तिरो भूताश्च इति प्रत्येकम अपद स्वरूपा उच्यन्ते। तो वे जो वर्ण है ना पदम असंस्पृश्यमान, जो है ना बिना प्रकट किए हुए या बिना जो है ना बिना छुए हुए, है ना पद को बिना छुए हुए मतलब बिना है ना प्रकट किए हुए, पदम असंस्पृश्यमानम, असंस्पृश्यमान उपस्थाप्य, है ना मतलब बिना प्रस्तुत किए बिना या बिना छुए बिना, है ना जो ना आविर्भूता तिरोभूता, वो जो है पद को बिना छुए मतलब जो है ना प्रत्यय है उसका जो बोध है उस बोध को बिना छुए ही आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, तिरोभूताश्च और तिरोभूत होते हैं। इति प्रत्येकम, इसलिए प्रत्येक जो है प्रत्येक वर्ण अपद स्वरूपा उच्यन्ते, वो प्रत्येक वर्ण जो है वो अपद है, प्रत्यय नहीं है, बोध नहीं है, अर्थ नहीं दे सकता है। प्रत्येक वर्ण जो है वो पद नहीं है। पद तो तब बनेगा जब वर्ण है ना जो है वो भूल गए और वर्णों का एक संस्कार बन गया और संस्कार के द्वारा उन वर्णों को इकट्ठा कर दिया है, तब वो जो इकट्ठा जो बन गया है, जो बुद्धि निर्ग्राही है, वो है पद, वो ही अर्थ को दे सकता है। एक एक वर्ण जो है पद को बिना छुए, क्योंकि अभी तो पद ही नहीं है, एक वर्ण बुला फिर दूसरा है ना फिर तीसरा, तो जो है ना वो पद को बिना छुए है ना जो है बिना प्रकट किए हुए बिना प्रस्तुत किए हुए आविर्भूता तिरोभूता, आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं और तिरोभूता समाप्त हो जाते हैं। इति प्रत्येकम अपद स्वरूपा उच्यन्ते, वो प्रत्येक जो है वो अपद स्वरूप ही कहलाते हैं। वर्ण जो है ना वो पद नहीं है, वर्ण पद नहीं है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। पद जो है ना वो बिल्कुल अलग चीज है, मतलब पद मतलब प्रत्यय, जो यहाँ पर प्रत्यय शब्द से कहा गया है वो पद है ना जो है ना जिसको वैयाकरण शब्द रूप से बोलते हैं। ये स्फोट की चर्चा चल रही है, इसको जो है वैयाकरण के ना व्याकरण के जो दर्शन हैं, दार्शनिक लोग हैं व्याकरण को मान करके जिन्होंने दर्शन बनाया है, उसमें वहाँ पर स्फोट शब्द कहा गया है इनके लिए, इसके लिए बोध शब्द कहा गया है।
हम बोध कहें, स्फोट कहें या है ना प्रत्यय कहें, ये एक ही बात है। तो अब ये जो है, जब वर्ण जो है पद नहीं है, तो वर्ण पद का रूप कैसे ग्रहण करता है, थोड़ी सी चर्चा तो पहले करी, अब इसको एक बार थोड़ा सा बताते हैं। वर्ण पुनः एकैकः पदात्मा सर्वाभिधान शक्ति प्रचितः सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वाद वैश्वरूप्यम इव आपन्नः। जो वर्ण है, वर्ण जो है ये सर्वाभिधान शक्ति है लिखा हुआ है या सर्वोभिधान शक्ति लिखा हुआ है? सर्वाभिधान शक्ति ना। कुछ पाठ भेद सर्वोभिधान शक्ति भी आता है। वर्ण पुनः एकैकः है ना, जो एक एक वर्ण है। पद आत्मा, जो पद की आत्मा है, पद का उपादान कारण है। पदात्मा का मतलब पद स्वरूप नहीं कहना चाह रहे हैं, या ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि पद का जो उपादान कारण है, इसलिए यहाँ पर पदात्मा शब्द का प्रयोग किया है। दयाराम जी ना, हाँ जी, पद का जो उपादान कारण है वर्ण, जो एक एक हैं, पुनः एकैकः सर्वाभिधान शक्ति प्रचितः, सारे अभिधान मतलब कथन अर्थ को कहने की शक्ति से युक्त। घट शब्द जो है उसमें जो घा आ टा आ, तो ये जो वर्ण है भले ही ये खुद निरर्थक हैं, लेकिन ये जो है उस घट शब्द के अर्थ को कहने की शक्ति से युक्त है या नहीं है? यदि युक्त नहीं होते तो घट शब्द कभी भी घड़े अर्थ को नहीं कह सकता था। जैसे कपड़े में एक एक धागा होता है, तो वो धागा जो है ना, वो भले ही खुद कपड़ा नहीं है, लेकिन वो जो धागा है, वो एक एक धागे में ये शक्ति है कि वो दूसरे का सहयोग लेकर के कपड़ा को बना, कपड़े के स्वरूप को प्राप्त करा सकता है। तो कपड़े की आत्मा वही है, कपड़े का उपादान कारण वही है। तो पद का जो उपादान कारण है सर्वाभिधान शक्ति प्रचितः, सर्वाभिधान शक्ति से युक्त है। जैसे एक पद अगले पद की आकांक्षा रखता है ना, एक पद अगले पद की आकांक्षा रखता है। राम वन में जाता है, अब यहाँ पर राम शब्द समझ में आ रहा है, वन शब्द समझ में आ रहा है, जाता है शब्द समझ में आ रहा है ना, आ रहा है क्या? क्योंकि राम ने वन की अपेक्षा रखी है, वन की आकांक्षा रखी है, वन ने जाता है की आकांक्षा रखी है, एक दूसरे के प्रति आकांक्षा है, तभी जाकर के एक वाक्य बनता है और वाक्य ही अर्थ को देता है। तो जैसे वाक्य में एक एक शब्द एक एक चीज की आकांक्षा रखता है, एक एक पद एक दूसरे की आकांक्षा रखता है, वैसे ही पद में वर्ण एक दूसरे की आकांक्षा रखता है। अब यहाँ पर एक सिद्धांत बता रहे हैं कि वो वर्ण भले ही समाप्त हो जाता है, लेकिन वो दूसरे वर्ण की आकांक्षा रखता है, और वो वर्ण की आकांक्षा रखते हुए वो उस अर्थ को खोलता है, और उस अर्थ को खोलता है। तो जैसे घट में ट शब्द आ गया, तो वो है ना जो है, उस जो ट शब्द है वो घड़े के अर्थ को कहने की शक्ति से युक्त है। यदि उस शक्ति से युक्त नहीं होता तो घट शब्द में जो ट है वो कभी भी घड़े को नहीं कह सकता था। हाँ, उसको घा की भी अपेक्षा है, आ की भी अपेक्षा है, बाद में एक और आ की अपेक्षा है, आकांक्षा तो उसको है, लेकिन वो अर्थ को कहने में युक्त है। ये पहले से उसमें अर्थ है, ऐसा नहीं है कि वो बाद में आया अर्थ, पहले से अर्थ है। यदि हम ये कहें कि इस टा में घड़े के अर्थ को कहने की शक्ति अभी आई है, तो आज से पहले जो घट शब्द बोलता था, क्या वो घड़े अर्थ को नहीं कहता था क्या? और ये कब से घट शब्द है ना घड़े अर्थ को कह रहा है? तो है ना चलते चले जाओ, अनादिकाल से चला रहा है, क्योंकि शब्द व्यवहार तो अनादिकाल से चला रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ण है
वर्ण में अर्थ को कहने की शक्ति मौजूद है, अर्थ को कहने की शक्ति मौजूद है, बिना आकांक्षा के वो निरर्थक है, लेकिन यदि वो आकांक्षा रखता है दूसरे वर्णों के साथ में, उसकी तालमेलता बन जाती है, पूर्वापरता बन जाती है, तो अर्थ को बोल देता है। जैसे घट शब्द घड़े अर्थ को कहता है, वो ही ट शब्द ट वर्ण टमाटर में आकर के टमाटर को बोलता है, और वो ही ट शब्द पट में आकर के कपड़े को बोलता है, और वो ही ट शब्द खटपट में आकर के खटपट को बोलता है। तो ट वर्ण में कितने अर्थों को कहने की शक्ति है? हाँ, इसलिए यहाँ कहा है सर्वाभिधान। सर्वाभिधान जो शब्द कहा है ना, कि सारे अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त है। ये जो वर्ण है, ये वर्ण का विशेषण है कि वर्ण में ये शक्ति है कि सारे अर्थों को कहने का सामर्थ्य है। भले कह नहीं सकता, अकेले नहीं कह सकता है, लेकिन जो है ना उसमें सामर्थ्य तो है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है पूरा जो है शब्द शास्त्र को समझा रहे हैं, शब्द का जो है ना अर्थ कैसे निकलता है वो समझा रहे हैं कि वर्ण जो है, एक एक वर्ण वो पद का स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी पद का उपादान कारण है, पदात्मा है। पद की आत्मा तो वर्ण है, जैसे वाक्य की आत्मा शब्द है और शब्द की आत्मा वर्ण है। शब्द की आत्मा वर्ण, आत्मा शब्द यहाँ पर इकाई अर्थ में है, आत्मा शब्द यहाँ पर उपादान कारण अर्थ में है। जैसे मकान की जो दीवार है, मकान की आत्मा उसकी दीवारें हैं, और दीवारों की आत्मा उसकी ईंटें हैं, और ईंटों की आत्मा उसमें जो एक एक कण है वो है। तो ये जो है ना, जो ना उपादान कारण हम मानते हैं, तो पद का जो उपादान कारण है पदात्मा, वो जो वर्ण है, वो वर्ण सर्वाभिधान शक्ति प्रचितः सारे अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त है। सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वात्, सहकारी वर्णांतर जो साथ में रहने वाला जो वर्णांतर है उसका प्रतियोगी, प्रतियोगी मतलब संबंधी, उसके साथ में संबंधी होने के कारण से जो साथ में वर्ण है उन वर्णों के साथ में, उसके साथ में संबंधी होने के कारण से, पुस्तकम शब्द भूल गया है, ठीक है, माँ हमने बाद में बोला है, लेकिन उस माँ का संबंध पहले वाले पू पा ऊ सा ता आ का से है या नहीं है? बिना संबंध के तो रहेगा ही नहीं वो। तो संबंध जो है ना, हाँ, इसलिए उनका प्रतियोगी है, उनका संबंधी है, उनको अपने साथ में युक्त रखता है। तो प्रतियोगित्वात् वैश्व रूप्यम इव आपन्न, उसने वैश्व रूप्य को, असंख्य रूपों को, वैश्व रूपी मतलब असंख्य रूप, कितने शब्द, कितने अर्थ कह सकता है जो ट शब्द है या प शब्द है, एक एक कोई भी वर्ण ले लीजिए आप, कितने अर्थों को कह सकता है, ये आप भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वैश्व रूप्य, असंख्य रूप को है ना, रूप है ना, रूप्यम इव आपन्न है ना, उस अर्थ को प्राप्त कर लेता है। मतलब अनंत रूप इसके हैं। केवल हम पा देखते हैं, अकेले में पा ही है, लेकिन वो पा है ना, जब हम उसको दूसरों के साथ में संबंधी बना करके और हम शब्द में उसका जब प्रयोग करते हैं, तो वो कितने अर्थों को बोल सकता है, उसकी कोई कल्पना नहीं। इसका मतलब उसके इतने रूप हैं, इतने रूप वाला हो गया है ना। पूर्वस्य उत्तरेण, उत्तरस्य पूर्वेण विशेषे अवस्थापितः इति एवं बहवो वर्णाः क्रमानुरोधिनः अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नाः इयन्तः एते सर्वाभिधान शक्ति परिवृताः गकार उकार विसर्जनीयाः शासनादिमन्तम अर्थम द्योतयन्ति इति। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पूर्व वर्ण है वो उत्तर के साथ में है ना प्रतियोगी है, संबंधी है, और उत्तर वर्ण पूर्व के साथ में है ना उसका संबंधी है। तो उसके द्वारा विशेषे अवस्थापितः, विशेष अर्थ में अवस्थापित हो गया। सामान्य और विशेष, विशेष मतलब भेदक, भिन्न अर्थ को कहने वाला। प वर्ण जो है वो प वर्ण पट में भी है, पुस्तक में भी है, पत्र में भी है ना, सब में है। लेकिन जब वो उत्तर वर्ण के साथ में युक्त हो गया और पूर्व वाले वर्णों के साथ में युक्त हो गया, तो किसी एक निश्चित विशेष अर्थ को कहेगा, है ना, भेद कर देगा।
सारे अर्थ उसमें मौजूद हैं, पर उसमें भी भेद कर देगा कि भैया अब मैं इस अर्थ को कहूँगा, सारे अर्थों को नहीं कहूँगा, अब मैं इस अर्थ को कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं विशेषित हो गया हूँ किसके द्वारा? पूर्व वाले वर्ण के द्वारा और उत्तर वाले वर्ण के द्वारा। तो पूर्व वाले वर्ण के द्वारा उत्तर वाला वर्ण विशेष में अवस्थापित होता है, और उत्तर वाला वर्ण पूर्व वाले वर्ण के द्वारा विशेष में अवस्थापित होता है। विशेषे अवस्थापितः, ये विशेष में अवस्थापित हो रहा है दूसरे के द्वारा। दयाराम जी समझ में आ रही बात? जी महाराज स्पष्ट नहीं हो रही। हाँ, स्पष्ट नहीं हुई तो पूछना चाहिए था आपको। हाँ देखो, पट शब्द है, पट शब्द में जो पा है वो पा अब किस अर्थ को कह रहा है? अभी तो किसी को नहीं कह रहा, लेकिन जब अगले नहीं, जब पट शब्द है तो पट शब्द तो चारों वर्ण जो ना कपड़े अर्थ को कह रहे हैं जी, चारों मिलके, चारों मिलके कह रहे हैं। तो चारों मिलके कह रहे हैं, तो ये चारों का अर्थ है या एक एक वर्ण जो है वो एक एक वर्ण में उस अर्थ को कहने की शक्ति थी? क्या मानते हैं आप? एक एक वर्ण में शक्ति थी, लेकिन चारों का कॉम्बिनेशन होगा तभी वो शक्ति आएगी। हाँ, शक्ति तो थी ना पहले, और वो शक्ति केवल कपड़े अर्थों को कहने की है या और भी अर्थों को कहने की है? और अर्थों को भी कहने की, लेकिन और अर्थों को भी कहने की शक्ति है, लेकिन एक विशेष अर्थ को कहने की शक्ति कब आई? जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के द्वारा विशेषित हो गया, विशेष में अवस्थापित हो गया। अब यहाँ पर पट शब्द में जो पा वर्ण है ये अट के द्वारा विशेष में अवस्थापित है, और जो आ है ये पा और टा के द्वारा विशेष में अवस्थापित है, और टा जो है पा और आ के द्वारा विशेष में अवस्थापित है, और आ जो है वो पट के द्वारा विशेष में अवस्थापित है। ये चारों वर्ण एक दूसरे के द्वारा विशेष में अवस्थापित किए गए हैं। महाराज जी, विशेष में अवस्थापित शब्द समझ में नहीं आ रहा। हाँ, विशेष मतलब एक निश्चित अर्थ, भिन्न अर्थ, निश्चित अर्थ में। हाँ, जैसे घट शब्द जो में घट में जो टा है वो विशेष अर्थ में अवस्थापित है, पट में जो टा है वो विशेष अर्थ में अवस्थापित है। वो किसके द्वारा अवस्थापित किया गया है? वो स्थापित किया गया दूसरे वर्णों के द्वारा जो उसके साथ में है। आया समझ में है ना? तो पूर्व वर्ण पट में जो पा है वो उत्तर वर्णों के द्वारा विशेष में अवस्थापित किया गया है, और उत्तर वर्ण जो टा है वो है ना पट के द्वारा पा जो पूर्व वर्ण है उसके द्वारा विशेष में अवस्थापित किया गया है। तो ये सारे वर्ण, चारों के चारों वर्ण एक विशेष अर्थ में अवस्थापित होने के कारण से ही एक विशेष अर्थ को कह रहे हैं। यदि विशेष में अवस्थापित नहीं होते तो पट शब्द का एक निश्चित अर्थ होता ही नहीं। समझ में आई बात? है ना? पट शब्द के इतने अर्थ होते जितने पा में, आ में, टा में, आ में है। जितनी योग्यता है, जितने अर्थों को कहने की योग्यता पा, आ, टा, आ में है, वो सारे के सारे अर्थ पट से निकल सकते थे। लेकिन क्या किया? एक दूसरे ने एक दूसरे को एक विशेष अर्थ में स्थापित कर दिया, भिन्न अर्थ में स्थापित कर दिया। तो इसलिए जो है ना वो अब दूसरे अर्थों को नहीं कहेगा, केवल विशेष अर्थ को कहेगा। तो ये विशेष अर्थ में जो है ना जो अर्थ आया है वो एक दूसरे के कारण से आया है। एक दूसरे ने एक दूसरों को विशेष अर्थ में अवस्थापित किया है। तो पूर्व वर्ण उत्तर के द्वारा, उत्तर वर्ण पूर्व वर्ण के द्वारा, है ना, जो पूर्ववाची वर्ण हैं, पूर्व में जो बोल दिए गए हैं उनके वर्णों के द्वारा विशेष में अवस्थापित किया गया है। इति एवं, इस प्रकार बहवो वर्णा, बहुत सारे वर्ण, क्रमानुरोधिनः, क्रम का अनुरोध करने का स्वभाव जिनका है, ऐसे बहुत सारे वर्ण एक निश्चित क्रम का अनुरोध करते हुए अर्थ संकेतेन, अर्थ संकेत के द्वारा जो अवच्छिन्न है, युक्त हैं। अर्थ संकेत क्या है? अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्यः इति संकेतः। इस शब्द का ये ही अर्थ लेना चाहिए, ये संकेत पूर्व लोगों ने हमें कर रखा है, और उनको जो है उनके पूर्व वालों ने कर रखा है, और उनको उनसे पूर्व वालों ने कर रखा है। अर्थ संकेत किया हुआ है कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। इसी को यहाँ पर संकेत शब्द से कहा गया है, अर्थ संकेतेन अवच्छिन्ना। ये जो वर्ण है ये अर्थ संकेत से अवच्छिन्न है और एक दूसरे से विशेष अर्थ में अवस्थापित भी हैं।
विशेष अर्थ में अवस्थापित हैं, अर्थ संकेत से युक्त हैं। इयंतः एते, और वो निश्चित हैं, इयंता इतने ही वर्ण। जैसे गाय को हमें बोलना है तो गौ, गकार, औकार और विसर्जनीय। गौ में 3 वर्ण हैं, ग, औ और विसर्ग। ये 3 वर्ण एक क्रम में स्थापित हैं और इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। ऐसे ही होगा ना, जैसे है ना, मतलब पट और पटत दोनों में अंतर है, दोनों का अर्थ अलग अलग है ना। पट और कपट है, अब कपट में भी पट है, पर कपट शब्द में जो पट है उसका कपड़े से कोई मतलब नहीं है? तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा कि पूर्वापरता भी है और इतने ही वर्ण, इससे ज़्यादा हो गया तो फिर वो ना अर्थ नहीं देगा। अर्थ देने के लिए, विशेष अर्थ को देने के लिए पूर्व वाला वर्ण उत्तर वाले वर्ण को विशेष में अवस्थापित करेगा, उत्तर वाला वर्ण बाद वाला वर्ण पहले वाले वर्ण को विशेष में अवस्थापित करेगा, और वो जो विशेष में अवस्थापित करके, और ऐसे बहुत सारे वर्ण एक क्रम का अनुरोध करते हुए, यूं नहीं है कि पट को आप जो ना टप कर दें, विशेष क्रम का भी अनुरोध है, विशेष क्रम में रह करके, और उतने ही वर्ण, उससे ज़्यादा भी नहीं, और एक अर्थ संकेत से युक्त भी होने चाहिए। अर्थ संकेत भी पहले जो ना हुआ होना चाहिए, तब वो अर्थ को कहेगा, नहीं तो अर्थ को नहीं कह सकता। इतनी सारी योग्यता होगी तब ये वर्ण एक पद का रूप ग्रहण करके और एक अर्थ को बतलाते हैं। तो है ना, जो है विशेष में अवस्थापित एक दूसरे के द्वारा, और बहुत सारे वर्ण क्रम का अनुरोध करते हुए अर्थ संकेत से युक्त, और इतने ही इयंत एव सर्वाभिधान शक्ति परिवृता, सारे अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त होते हुए भी गकार औकार विसर्जनीय, गकार औकार और विसर्जनीय, ये तीनों वर्ण सारे अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त हैं, पर युक्त होते हुए भी है ना, शासनादि मंतम अर्थम द्योतयंती, शासनादि मन जो अर्थ है, शासना बोलते हैं जो गाय का जो गल कंबल होता है, तो उस गल कंबल आदि जो है ना, एक जो से युक्त जो एक विशेष, हाँ जी, गकार उकार तो समझ में आ गया, विसर्जनीय क्या है गुरुदेव? गहू, गहू के बाद में जो 2 बिंदी है ना, वो है विसर्जनीय, है ना। तो गा, औ और विसर्जनीय है, ये 3 वर्ण, ये तीनों वर्ण है ना, असंख्य अर्थों को कहने की योग्यता से युक्त होते हुए भी, लेकिन क्या है, एक दूसरे के द्वारा विशेष में अवस्थापित कर दिए गए हैं। इसलिए ये तीनों वर्ण केवल एक शासनादि मंत्र जो पदार्थ है, मतलब गाय जो शासना, मतलब जिसके अंदर गल कम्बल है, सींग है, पूंछ है ना, थुई है ना, और 4 पैर हैं, थन है, सब कुछ है, उस पदार्थ को है ना, उस पदार्थ रूपी अर्थ को द्योतित करते हैं। तो इतने इस प्रकार से वो जो ना अर्थ का द्योतन होता है। वर्ण जो है अर्थ का द्योतन करते हैं, तो एकदम से नहीं कर देते हैं, एक दूसरे को विशेषित करके, एक विशेष अर्थ में अवस्थापित करके, पूर्व वाला अर्थ संकेत भी होता है और अर्थ संकेतों से युक्त, और एक क्रम में, ऐसा नहीं है कि क्रम उल्टा सीधा कर दो, और उतने ही वर्ण, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, तब जाकर के, और बहुत सारी अर्थों की शक्ति से युक्त होते हुए भी, लेकिन जो ना एक क्रम में होने के कारण से एक निश्चित अर्थ को कहेंगे, एक विशेष अर्थ को कहेंगे, एक भिन्न अर्थ को कहेंगे, है ना, सबको नहीं कहेंगे फिर वो। तो ये बात जो ना यहाँ पर, ये पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आज हो गए हैं, 7 बज गए हैं। अब कल इस पर फिर चर्चा करेंगे आप लोग, फिर है ना जो ना, पर ये हाँ समझ में आया होगा कि वर्ण जो है ना किस प्रकार से अर्थ को द्योतित करते हैं। जी महाराज, बढ़िया जी, ये समझ में आ गया गुरुदेव, ये तो एक भाषा का ज्ञान हो गया। और जो भाषा नहीं बोल सकते गुरुदेव, तो वो भी समझते हैं। उनके लिए बाद में अपन पाठ करेंगे, पर अपन तो बोलते हैं ना, तो अपन तो अपने लिए पढ़ लें। ठीक है ना, कुछ अर्थ ऐसे होता है गुरुदेव, बिना भाषा भी जो समझे जा सकते हैं ना, उनकी भी चर्चा करेंगे, बिना, है ना, उनकी भी चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर जो चर्चा चली थी दयाराम जी,
दयाराम जी, जी महाराज जी। हाँ, ये जो चर्चा थी ना, ये पूरी की पूरी देखो, व्याकरण का दर्शन और योग दर्शन, ये पूरा का पूरा दर्शन को इकट्ठा करके समेट करके और फिर ये चर्चा जो है ना वो चली है कि इन्होंने जो है ना कि वाणी जो है किस प्रकार से अर्थ को द्योतित करती है, और 3 भेद यहाँ पर किए हैं। एक शब्द जो ध्वन्यात्मक है, एक अर्थ जो वस्तुआत्मक है, और एक जो बुद्धिजन्य है, जो बुद्धि में है। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमा हन्ति सब प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम। वो जो बुद्धिस्ट है उस वो जो है उसकी भी चर्चा यहाँ पर की है। तो ये है ना जो है 3 जो चीज़ें हैं उनको बता करके फिर उसमें किस प्रकार से हम धारणा ध्यान समाधि कर सकते हैं, और धारणा ध्यान समाधि करके और किस प्रकार से फिर सारे शब्दों का अर्थ का बोध, केवल व्यक्त वाक ही नहीं, अव्यक्त वाक भी जो है ना जो पशु पक्षियों के द्वारा बोली जा रही है, उस वाणी का भी जो अर्थ है उसका भी बोध करने में योगी समर्थ हो जाता है। तो उसकी प्रोसेस यहाँ पर समझाई जा रही है। ठीक है, आज पाठ को है ना, हाँ, आज आप इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनना, अच्छा है। ठीक है, हाँ, आ जाओ पिंटू जी, आ जाओ। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी।